जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे थे। चलिए सीधे सवालों की तरफ रुक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 26 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दो फार्मूले जब आपके यूज़ होने वाले हैं वो क्या है। सबसे पहले मैंने फार्मूला कल लास्ट में बताया था, E बराबर होता है F/Q। और जब भी दो आवेश लिए जाएँ, दोनों की अगर वैल्यू बिल्कुल सेम है, जैसे मान लीजिए एक आवेश Q है, इधर भी Q, बट जो साइन है उनका वो अपोजिट होना चाहिए, एक माइनस और एक प्लस। इसका मतलब क्या है, जैसे एक 5 लिखा है तो एक और 5 लिख दीजिए आप, तो इसको कहते हैं वैल्यू सेम है, लेकिन उनका साइन जो है वो अपोजिट कर दीजिए, एक 5 प्लस का और एक 5 माइनस का। और दोनों के बीच की अगर दूरी को बहुत कम रखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह जो निकाय बनता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, वो निकालने का फॉर्मूला है Q/12। ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम × मीटर। ठीक है। तो दो फॉर्मूले आज हम लोग यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। एक सवाल इसका बहुत ही आसानी से आ जाता है, पेपर में लगभग देखा गया। तो क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 26 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, E दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, और कौन वहाँ पे स्थित है, अल्फा कण स्थित है, तो आपको आवेश भी पता हो जाएगा। उस पर वैद्युत बल बताइए कितना। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि अल्फा कण है, तो आप लिखिए अल्फा कण। अल्फा कण पर मेरे प्यारे बच्चों आप आवेश जानते हो, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना 3.2 × 10⁻19। इसके बाद आपसे बताया गया कि वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है अल्फा कण, उसकी वैल्यू आपको बताई गई है 15×10⁴ और आपसे बताया गया कि फोर्स बताओ। तो एक ऐसा फॉर्मूला मुझे बताइए जिसमें E, F और Q तीनों आते हैं। तो आपको सर E बराबर होता है F/Q। मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F की, तो आप Q का इधर मल्टीप्लाई कराएं तो QE बराबर आ जाएगा क्या, F, यानी कि F बराबर आप लिख सकते हो QE। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हैं F बराबर, Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻19। F E की वैल्यू आप देख रहे हो 15×10⁴। हम मल्टीप्लाई कराइए तो F बराबर 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 × 45 और 3 48, एक अंक बाद दशमलव, ये माइनस की 19 प्लस की 4 तो माइनस की 15 बचेंगे। आप इसके आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो 48 × 10⁻15, या फिर इस पॉइंट को आप एक अंक इधर शिफ्ट करते हो तो इधर शिफ्ट करने पर पावर बढ़ती प्लस में, तो 15 माइनस की हो थी, एक प्लस की, तो यानी कितनी बचेंगी, तो 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। आप इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश की जाती है कि फिजिक्स का जो आंसर है वो मानक रूप में आपको देने का प्रयास करना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 27 लिखा हुआ है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हीलियम कण को ही अल्फा कण कहा जाता है। ये मैंने आपको बात शुरुआत में बताई थी जब हम लोग 1-2 क्वेश्चन लगा चुके थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हीलियम कण जिसको हम लोग कहते हैं 2He4, इसी को कहा जाता है अल्फा कण। यानी आवेश की वैल्यू आपको पता हो गई 3.2 × 10⁻19, क्योंकि हीलियम कण कहाँ है, इसका मतलब अल्फा कण है, और अल्फा कण है यानी कि आपको आवेश की वैल्यू पता है। इसके बाद आपसे कहा गया कि 1 एंगस्ट्रॉम दूरी आपको यहाँ से R दिया गया है, या 12 कह सकते हैं, दिया गया है R बराबर आपको दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको कैलकुलेट करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखिए, आपको Q दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, R दिया गया है, तो आपको E कैलकुलेट करना। तो आप जानते हो E के एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें E, R और Q तीनों चीज़ें आती, तो आप कहोगे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। सिंपल सा फॉर्मूला है। E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9
क्यू की वैल्यू आप देख रहे हो 3.2 × 10 की पावर -19। आर की वैल्यू आप देख रहे हो 1 है और एंगस्ट्रॉम को जब चेंज कर दो तो 1 × 10 की पावर -10। तो यहाँ से आप कह सकते हो 10 की पावर -10, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराओगे पावर वही आ जाएगी। और 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है, आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें 19 पावर 10 ये 10 ये, तो 10 टोटल कितनी नीचे पावर है 20 माइनस की है, 19 माइनस ऊपर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1 माइनस की पावर बच रही है। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए तो E बराबर 9 दूनी 18, हासिल 1 9 3 27 और 1 28। इसके बाद 1 अंक बाद दशमलव और नीचे 1 पावर जो माइनस की बची है, क्योंकि नीचे 10 20 पावर थी 19 से कैंसिल की, 1 पावर जो बच रही नीचे माइनस की उसको ऊपर भेज दिया तो प्लस की हो गई। तो यहाँ से आप कह सकते हो 9 और 1 टोटल पावर कितनी होगी 10। तो E बराबर आ रहा है 28.8, 10 की पावर 10। लेकिन ये मानक रूप नहीं है फिजिक्स का जो आंसर है, इसको आप क्या करेंगे यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल मानक रूप में आंसर दें तो इस पॉइंट को 1 अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.88 और इधर शिफ्ट करने पर पावर प्लस में बढ़ती है, 10 पहले से प्लस है, टोटल प्लस की हो गई कितनी 11। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा इस सवाल का फाइनल आंसर E बराबर 2.88 × 10 की पावर 11। चलिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखने लिखा हुआ है कि 5 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से मतलब Q की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दूरी पर यानी कि R पूछा जा रहा है आपसे, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इट मीन्स E की वैल्यू 450 मतलब 450 न्यूटन पर कूलाम है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको Q की वैल्यू गिवन है 5 × 10 की पावर -8 और R आपसे पूछा गया, जबकि E की वैल्यू 450 न्यूटन पर कूलाम है। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताइए इसमें E, R और Q तीनों आते हैं, तो आप कहोगे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। मेरे पे बच्चों E की जो वैल्यू है वो 450 है, 1/4πε0 इज 9 × 10 की पावर 9। Q की वैल्यू आप देख रहे हो 5 × 10 की पावर -8 अपॉन में क्या लिखा है R²। मेरे बच्चों कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो आप अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बचा सकता है आपको। देखिए 1 जीरो यहाँ कितने जीरो है 9 जीरो, तो 1 जीरो कट गया, कितने जीरो बच्चे 8 जीरो प्लस के, और ये 8 जीरो कैसे माइनस के, टोटल जीरो खत्म। और ये 5 और 9 का गुणा कराओगे 45, 45 से 45 खत्म। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, नीचे क्या बचा R²। ये इधर आएगा तो आप कह सकते हो कि R² बराबर 1 या R बराबर आप कह सकते हो 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का रहा आंसर 1 मीटर। क्या आपको बातें समझ में आ रही? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, यानी कि E आपको दिया गया पूरब की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताइए, इट मीन्स n आपको दिया गया। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण बताना है, बल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है। E आपको दिया गया है, E की वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलाम, और आपको n दिया गया 10 की पावर 6, और आपसे पूछा गया F। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें E और F दोनों आते हैं, तो आप कहोगे सर अभी पढ़ाया था आपने E बराबर होता है F/Q। लेकिन दिक्कत इस सवाल में आपको Q की वैल्यू नहीं पता। Q से अगर आपको मान नहीं पता है लेकिन N का मान पता है, तो Q को ऐसा रिप्लेस करिए, हटाइए, इससे N आ जाता है। तो आप कहोगे सर Q बराबर है N। E की वैल्यू आपको F की निकाली तो NE को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो F बराबर आप कह सकते हो NEE। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए F बराबर N की वैल्यू आपको दी गई 10 की पावर 6, E की वैल्यू आप कह रहे हो 1000 है, जबकि E की वैल्यू आपको पता है स्मॉल ई है, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19, जबकि आपको कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है 1000।
मेरे बच्चों जब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आएगा, एक जीरो से एक कैंसिल आउट, F बराबर 16 बच रहा है, उसको आप ऐसे लिखिए 2 जीरो ये प्लस के 6 जीरो ये प्लस के, तो 6 दो हो गए कितने 8 जीरो प्लस के 19 जीरो माइनस के, तो आप कह सकते हो 8 जीरो प्लस के 19 जीरो माइनस के, यानी कि 19 में आप 8 घटा दोगे तो 10 की पावर कितनी आ गई -11। लेकिन फिर इसका आंसर मानक रूप में देना है, तो 16 का मैं पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे लगा, इस पॉइंट को एक अंक इधर शिफ्ट करोगे तो 1.6, पावर इधर शिफ्ट करने पर, पॉइंट इधर शिफ्ट करने पर पावर प्लस में बढ़ती है, तो 10 की पावर -11 से हो जाएंगी -10, क्योंकि 1 + 11 माइनस, तो यहाँ पे हो गया -10। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सॉरी 30 नंबर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश है उसकी वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलाम की, बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, आर आपको दिया गया 2 मीटर की दूरी पर, -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है, 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश है, फिर उससे कहा गया किसी बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे 2 मीटर की दूरी है, 2 मीटर की दूरी पर एक और आवेश है जिसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकूलाम, 2 मीटर चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। फिर आपसे बताया गया है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, दोनों आवेशों से एक अगर लेना है तो आप देखिए बीच में सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि बीच एक लेना है तो एक इधर भी आ जाएगा, एक इधर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E बताना है, तो A मान लीजिए, ये मान लीजिए B, आपको C बताना है, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। तो आप देखिए दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी है कि नहीं, तो A से C के बीच की दूरी 1 है क्योंकि बिल्कुल मिडिल में होगा, B की C से भी दूरी 1 मीटर की होगी, तो आप कह सकते हो कि C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कह सकते हो E@C। कौन कौन वहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाएगा, A वाला आवेश, B वाला आवेश। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दोनों को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है। तो आप देखिए कैसे आवेश है, ये प्लस का है, ये माइनस का, और प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है, आप कहेंगे आकर्षण बल। बीच में बात की जा रही है क्योंकि हमें बीच में निकालना है, तो बीच का देखिए आप कह रहे हो कैसा बल लगता है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है, जोड़ना, इसका मतलब जोड़ देंगे। तो EC बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/4πε0 Q, किस बिंदु पर A, वहाँ पे Q क्या है 3 × 10 की पावर -6 बटे R, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 1 मीटर, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q, Q इस 2, माइनस साइन नहीं लेना होता है कभी भी, 10 की पावर -6, दूरी कितनी है 1, तो E/C बराबर 1/4πε0 9 × 10 की पावर इज 9, और ये है 3 × 10 की पावर -6 प्लस 9 × 10 की पावर 9, 2 × 10 की पावर -6, तो 9 त्रिक 27, EC बराबर 27 × 10 की पावर 9 प्लस की 6 माइनस की 10 की पावर 3 प्लस 9 दूनी 18, 10 की पावर प्लस की 3, 18 में आप 27 जोड़ देंगे 45 × 10 की पावर 3, फिर इसका आंसर मानक रूप में तो 4.5 × 10 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है इसे। चलिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा इस सवाल का आंसर, न्यूटन का कूलाम्ब 4.5 × 10 की पावर -5। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास कुछ यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलते हैं कल, जय हिंद, गुड नाइट।